हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेशर। माई सेल्फ एडवोकेट तनुजा। आज के वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस डिस्कस करेंगे। आप सभी के साथ मैंने बहुत सारे पिछली सीरीज़ में डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफेंसेस डिस्कस किए थे, बट मुझे लगता है कि आई होप आपको इसके बाद ये ज़रूर क्यूरियोसिटी होगी, बिकॉज कई बार मेरे वीडियोस में कॉग्निजेबल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस जैसे टर्म्स यूज़ हुए हैं कि ये कौन से ऑफेंसेस होते हैं। I know that people from our legal fraternity, they are aware about it, but I want others to also understand कि ये offenses क्या होते हैं। So let's get started with our video. Let's move. इस वीडियो को इजी तरीके से समझने के लिए इसको मैंने मेनली दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले में हम बात करेंगे ऑफेंसेस क्या होते हैं, सेकंड हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस कितने हैं या कितने प्रकार के ऑफेंसेस होते हैं। इसमें बेसिकली अगर मेनली हम इसे डिवाइड करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। पहला आता है बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। दूसरा आता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तीसरा आता है कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। चौथा आता है समन केसेस एंड वारंट केसेस। तो चलिए आगे के वीडियो में हम 1 बाय 1 करके हर एक ऑफेंस को डिस्कस करते हैं। आइए अब हम सबसे पहले इसमें डिस्कस करते हैं कि ऑफेंसेस क्या होते हैं। सेक्शन 2N ऑफ सीआरपीसी में ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, जो कि कहता है कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो किसी भी लॉ के अंडर पनिशेबल है उसे हम ऑफेंस मानेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आईपीसी मर्डर को पनिशेबल ऑफेंस बनाता है देन मर्डर इज़ एन ऑफेंस। या फिर अगर किसी पुलिस वाले को कोई भी जिम्मेदारी दी गई है और उसे वो ओमिट करता है, उस केस में ओमिशन ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी कॉल्ड एज द ऑफेंस। आइए अब हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं, जो कि है बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस दोनों ही सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी में डिफाइंड है। बेसिकली जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं दे आर नॉट सीरियस इन नेचर, वो उतने सीरियस इन नेचर नहीं होते, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस प्रिटी सीरियस इन नेचर होते हैं। सेक्शन 2A ऑफ सीआरपीसी बेसिकली कोई डेफिनेशन प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि वो ये बताता है कि किस जगह पर बेलेबल ऑफेंस मेंशन है। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी बेलेबल ऑफेंसेस, जितने भी बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं उनको डिस्क्राइब या उसमें ही फर्स्ट शेड्यूल में ही मेंशन है। और उसके अलावा अगर कोई भी ऐसा एक्ट जो स्पेसिफाई करता है कि कोई भी ऑफेंस बेलेबल है तो वो भी बेलेबल ऑफेंस की ही कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा जो भी दूसरे ऑफेंसेस हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। बेलेबल ऑफेंसेस आर दे आर नॉट प्रिटी सीरियस इन नेचर, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस काफ़ी सीरियस इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मर्डर, रेप एक्सेट्रा। बेलेबल ऑफेंसेस में बेल एज अ मैटर ऑफ राइट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 436 ऑफ सीआरपीसी में लिया जा सकता है, जबकि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट, जबकि केवल ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे होता है कि बेल वो प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। इसको मेंशन 437 ऑफ सीआरपीसी में किया गया है। आइए अब हम इसकी नेक्स्ट कैटेगरी को डिस्कस करते हैं, जो कि है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी में डिस्कस किया गया है, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को सेक्शन 2L ऑफ सीआरपीसी में डिस्कस किया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस मोस्टली सीरियस इन नेचर होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप एक्सेट्रा, जबकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस उतने सीरियस इन नेचर नहीं होते हैं। कॉग्निजेबल केस में पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती हैं, जबकि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में ऐसा पुलिस नहीं कर सकती हैं। कॉग्निजेबल केसेस में ये पुलिस की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन्वेस्टिगेशन को विदाउट ऑर्डर स्टार्ट करें, जबकि नॉन कॉग्निजेबल केसेस में पुलिस ऐसा नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास कोई ऑर्डर ना हो। जब पुलिस के पास किसी भी प्रकार के कॉग्निजेबल ऑफेंस की रिपोर्ट इंफॉर्मेशन आती है तो पुलिस उसे 154 सीआरपीसी की धारा के तहत नोट करता है, जबकि अगर पुलिस के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नॉन कॉग्निजेबल केस की ऑफेंस की आती है तो वो उसे 155 में एनसीआर के रूप में रिपोर्ट दर्ज करता है, जो कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहलाती है। आइए अब हम जानते हैं कि नेक्स्ट कैटेगरी में कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं।
कंपाउंडेबल ऑफेंसेस बेसिकली वो ऑफेंसेस होते हैं जिसमें दोनों पार्टीज अग्रीमेंट के थ्रू कॉम्प्रोमाइज़ की सिचुएशन कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, जबकि नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में ऐसा नहीं होता। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को सेक्शन 320 ऑफ CRPC के साथ रीड किया जाएगा। जो भी ऑफेंसेस 320 ऑफ CRPC में मेंशन है वो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होंगे। 320 क्लॉज 8 ऑफ CRPC कहता है कि कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के केस में एक्यूज का एक्विटल भी हो सकता है। 321 बताता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होंगे जिसको कुछ ऐसे कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होंगे जिनको विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, जबकि सेक्शन 320 क्लॉज 2 ये बताता है कि कुछ ऑफेंसेस वो ऐसे हैं जिनको हमेशा कोर्ट की परमिशन के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। कंपाउंडेबल ऑफेंसेस किसी भी स्टेज पे ये किया जा सकता है, लाइक इवन ऐसे लास्ट जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले भी अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो ऐसे स्टेज पे भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। जो भी ऑफेंसेस कंपाउंडेबल की कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, उसके अलावा जो ऑफेंसेस होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं कि वारंट केसेस क्या होते हैं एंड समन केसेस क्या होते हैं। समन केसेस को सेक्शन 2W ऑफ CRPC में डिफाइन किया गया है एंड वारंट केसेस को सेक्शन 2X ऑफ CRPC में डिफाइन किया गया है। समन केसेस जो डेफिनेशन कहती है वो ये कहती है कि जो केसेस वारंट केसेस नहीं होंगे वो समन केसेस होंगे। तो आइए पहले हम देखते हैं कि वारंट केसेस कौन से हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2X ऑफ CRPC, जिस केसेस में लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ या फिर 2 साल से ऊपर तक की सज़ा मिलती है वो सारे केसेस वारंट केसेस की कैटेगरी में फॉल करेंगे। एंड जिन केसेस में ऑटोमेटिकली 2 साल से कम की सज़ा होगी वो समन केसेस में फॉल करेगा। Warrant cases are pretty serious in nature and the summon cases are not that serious in nature. Warrant cases में चार्ज फ्रेम होता है, जबकि समन केसेस में चार्ज फ्रेम नहीं होता है, बिकॉज कोर्ट को लगता है it's a like waste of time. That's it for today video. I hope you have liked the content and आप सभी को clearly classification of offenses समझ में आया होगा। एंड प्लीज़ डू कॉमेंट सो दैट मुझे ये आइडिया मिले कि आप और कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स के वीडियोस मुझसे चाहते हैं। एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हिट द बेल आइकन सो दैट आपको कंटिन्यूसली मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।